29 सितंबर को अफगानिस्तान में इंटरनेट अचानक बंद हो गया। अफगानिस्तान के लोग आधी रात से देश दुनिया से अलग थलग पड़ गए। बताया गया कि तालिबानी सरकार ने देशव्यापी इंटरनेट और संचार सेवाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जिसकी जानकारी इंटरनेट निगरानी एजेंसी नेटब्लॉक्स ने दी। उन्होंने बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी समान स्तर के केवल 14% तक गिर गई है, जो लगभग पूरी तरह से शटडाउन का संकेत देती है। नेटब्लॉक्स ने बताया, रात से मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट कनेक्शन धीरे धीरे कम होते चले गए, जब तक कि समान स्तर का मुश्किल से 1% भी बाकी न रह गया। इस कदम से बैंकिंग, ऑनलाइन व्यापार, काबुल हवाई अड्डे पर उड़ानों का रद्द होना और समाचार संस्थानों की संवाद क्षमता बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इंटरनेट बैन का सबसे ज्यादा असर अफगान महिलाओं पर पड़ रहा है, खासकर समूह की कड़ी सामाजिक पाबंदियों के बीच उन्हें काम, शिक्षा और बाहरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता था और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि तालिबान सरकार की तरफ से ये बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि पाबंदी एक अफवाह है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में इंटरनेट बंद किए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इंटरनेट सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में आई इस बड़ी रुकावट पर तालिबान की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया पर साफ स्पष्ट किया, देश भर में इंटरनेट सेवाएं ठप होने की वजह पुराना और क्षतिग्रस्त हो चुका फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है, जो टूट गया है। इसकी मरम्मत की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि इंटरनेट सेवाएं कब बहाल होंगी, इसकी कोई जानकारी तालिबानी अधिकारी ने नहीं दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि तालिबान की तरफ से इंटरनेट बैन को अफवाह बताने वाला पहला बयान तालिबान ने पाकिस्तान के पत्रकारों को व्हाट्सएप चैट पर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अफवाह है कि उन्होंने इंटरनेट पर रोक लगा दी है। हालांकि इस बयान पर भरोसा कर पाना अफगानिस्तान की जनता के लिए कठिन है, क्योंकि इससे पहले 16 सितंबर को बल्ख प्रांत के प्रवक्ता अताउल्लाह जैद ने घोषणा की थी कि तालिबान नेतृत्व के आदेश पर उत्तरी प्रांत में फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा था, ये कदम दुराचार को रोकने के लिए उठाया गया है और आवश्यक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु देश भर में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएंगी। माना जा रहा था कि तालिबानी सरकार ने यह कदम इस वजह से उठाया है जिससे ऑनलाइन हो रही पुरुष और महिला की चैटिंग रोक सके और पोर्नोग्राफी पर भी पाबंदी लगा सके। वही रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद सबसे बड़ा संचार ब्लैकआउट है, जो महिलाओं के अधिकारों और सूचना की आज़ादी पर उनकी सख्त नीतियों का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों ने महीने की शुरुआत में कुछ क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट बंद करना शुरू किया था, ताकि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को रोका जा सके। न्यूज एजेंसी AFP ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया, फाइबर ऑप्टिक लाइनें काट दी गई हैं। धीरे धीरे मोबाइल सेवाएं भी ठप हो जाएंगी। करीब 8 से 9 हजार मोबाइल टावर को बंद कर दिया जाएगा और यह ब्लैकआउट अगली सूचना तक चलेगा। वह एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि संवाद का कोई वैकल्पिक साधन या सिस्टम उपलब्ध नहीं है। बैंकिंग सीमा शुल्क पूरे देश में हर क्षेत्र है। नेटब्लॉक्स ने पुष्टि की है कि यह ब्लैकआउट जानबूझकर सेवाओं को बंद करने जैसा लगता है। वहीं आपको बता दें कि 2024 में काबुल ने 9,350 किलोमीटर यानी लगभग 5,800 मील के फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क को प्राथमिकता योजना के रूप में प्रचारित किया था, जिसका निर्माण मुख्य रूप से पूर्व अमेरिकी समर्थित सरकारों द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य अफगानिस्तान को वैश्विक दुनिया से जोड़ना और गरीबी उन्मूलन करना था। फिलहाल तालिबान ने सफाई देते हुए इस नेटवर्क में खराबी की बात बताई है और पाबंदी जैसी खबरों को अफवाह करार दिया है। अब तालिबान की सफाई पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
गाजा और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर तेज हो गया है। बीते 24 घंटे में हमास ने दूसरी बार इजराइल पर रॉकेट हमले किए हैं। तेल अवीव शहर को निशाना बनाया गया है, जहां देर रात रॉकेटों की बारिश से आसमान जगमगा उठा, जिसके चलते इजराइल में हड़कंप और अफरा तफरी मच गई है। जी हाँ, तेल अवीव के आसमान में रॉकेटों की चमक और जमीन पर दहशत का माहौल। सोमवार देर रात गाजा से हमास ने इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे। इजरायली सेना के मुताबिक कुल 5 रॉकेट लॉन्च किए गए थे, जिनमें से 4 को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया है। हालांकि एक रॉकेट जमीन पर गिरा, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं होने का इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है। रॉकेटों के हमले के बाद पूरे तेल अवीव और उसके आसपास के इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागते हुए नजर आए। कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सार्वजनिक सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है यह कार्रवाई गाजा में इजरायली सेना की आक्रामक कार्रवाई के जवाब में की गई है। वह इजराइल ने कहा है कि वह इस हमले का मुंह तोड़ जवाब जल्द ही देगा। बीते सप्ताह गाजा में हुई जमीनी झड़पों में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही बमबारी और गोलीबारी के चलते गाजा के अस्पतालों पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। वह इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी आयरन डोम प्रणाली ने अधिकतर रॉकेटों को रोक लिया है। हम इस तरह के हमलों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जवाबी कार्रवाई तेज और निर्णायक होगी। वही गाजावासी इन हमलों के बाद से डरे और सहमे हुए हैं। गाजावासी इन हमलों से ना सिर्फ डरे हुए हैं, बल्कि गाजावासियों ने इसे लेकर बड़ी बात भी कही है। इन लोगों का कहना है कि हम रोज धमाकों की आवाज में जी रहे हैं। ना बच्चों को नींद आती है और ना हमें चैन। खाने पीने की चीजें भी खत्म हो रही हैं। हमें नहीं पता ये सब कब रुकेगा। फिलहाल गाजा और इजराइल के बीच हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी कह रही है। आने वाले कुछ घंटे इस पूरे संघर्ष की दिशा तय कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल ने भी हमलों का जवाब देने की बात जो कह डाली है। अब देखना होगा कि इजराइल इन हमलों का कब और कैसे देता है, क्योंकि लगातार दोनों के बीच हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और इन हमलों की वजह से वो निहत्थे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनका इन हमलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यही होता है कि ये जंग कब थमेगी या फिर नहीं।